जय श्री राम भक्तों, आपका संपूर्ण सुख सागर में स्वागत है। संपूर्ण सुख सागर एक विचार है जिसमें आप परिवार में रह के, संसार में रहकर, गृहस्थ में रहकर सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक देश में एक राजा होता है। राजा अपने प्रजाहित के लिए सर्व लुटा देता है। राजा कौन हो, राजा कैसा हो, राजा के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य हैं। राजा जिस समय राजा बना है उसी समय वह अपने परिवार का त्याग कर देता है। उसका परिवार उसकी प्रजा होती है। राजा अपनी प्रजा को ही अपना परिवार मानता है, अपना संसार मानता है। जिस समय राज मुकुट राजा के सर पर धारण किया जाता है उसी समय से उसकी सारी प्रजा ही उसका परिवार, उसके पुत्र, उसकी स्त्री, सभी कुछ प्रजा ही हो जाती है। राजा एक सन्यासी होना चाहिए। राजा सच्चे मन से सन्यासी होगा तो उसको भेदभाव नहीं होगा। वह बिना किसी भेदभाव के न्याय कर सकेगा, राष्ट्र का विकास कर सकेगा। एक सच्चा सन्यासी ही एक अच्छा राजा हो सकता है। सन्यासी अपने परिवार से दूर, अपने समाज से दूर, स्त्री मित्रों से दूर होकर वह सच्चे राष्ट्र की कल्पना कर सकता है। यदि राजा भोग विलास में, स्त्री में, परिवार में लिप्त होगा तो वह अपना समय परिवार को देगा, वह अपना समय अपने मित्रों को देगा और राष्ट्र की भावना को भूल जाएगा। यदि राजा परिवार को ध्यान में रखेगा तो वह कभी भी राष्ट्र हित की बात नहीं कर पाएगा। राजा एक सच्चे मन से सन्यासी होना चाहिए, क्योंकि सन्यासी का कुछ भी अपना नहीं होता। उसका मित्र, उसका परिवार, सब कुछ राष्ट्र हो जाता है। राष्ट्र की कल्पना सच्चा सन्यासी ही कर सकता है। राष्ट्र एक सन्यासी द्वारा ही संभाला जा सकता है। यदि आप देखेंगे किसी राजा को जो अपने परिवार में ही लिप्त रहे, अपनी मौज मस्ती में ही लिप्त रहे, भोग विलास में ही लिप्त रहे, तो वह राष्ट्र का विकास नहीं कर सकता। इसलिए एक राजा को सच्चे मन से सन्यासी होना चाहिए। जब वह सन्यासी होगा तो वह प्रजा का, अपनी प्रजा का, अपने परिवार की तरह वह उनका पालन कर सकेगा, उनके विकास की कल्पना कर सकेगा। यदि एक राजा सन्यासी होगा तो वह अपना सारा समय, अपना दिन रात वह प्रजा हित के लिए कार्य कर सकेगा। इसलिए मेरा मानना है कि एक राजा को सच्चे मन से सन्यासी होना ही चाहिए। जय श्री राम।